सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शर्मा है, एमबीबीएस फ्रॉम यूसीएमएसएन जीटीबी हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे रेबीज के बारे में। रेबीज एक तरीके का वायरस होता है जो किसी भी जानवर के काटने से हो सकता है। लोगों के अंदर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों के अंदर एक गलत धारणा है कि जो रेबीज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है। तो रेबीज जो है कुत्ते के काटने से हो सकता है, बिल्ली के काटने से हो सकता है, चमगादड़ के काटने से हो सकता है, बंदर के काटने से हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी जानवर या किसी भी तरीके का जो जानवर है अगर आपको काटे तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और रेबीज वैक्सीन लगवाने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी कोई जानवर आपको काटता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर रेबीज बीमारी होने की आशंका है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी काटा और अभी हो गया। तो सबसे पहले तो जो भी घाव है उसको 10 से 15 मिनट के लिए रनिंग वाटर के अंदर धोना है, चलते हुए पानी के अंदर धोना है। फिर उसे घाव को साबुन से धोना है और फिर उसके बाद हमें जो है अस्पताल जाना है डॉक्टर के पास वैक्सीन लगवाने के लिए। तो इसकी जो वैक्सीन होती है वो 5 दिन तक लगती है। पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन। तो इसमें हमें जो है 5 वैक्सीन जो है लगवानी पड़ती है और इनका पूरा का पूरा कोर्स लेना होता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमने 2 वैक्सीन लगवा लिया, 3 वैक्सीन लगवा ली और उससे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 5 की 5 वैक्सीन जो है इस रेबीज वायरस के अगेंस्ट लगवानी ही लगवानी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी को रेबीज हो जाए या वो समय पे वैक्सीन ना लगवा पाए तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी 100% मोर्टेलिटी है, कि अगर किसी को हो गया तो 100% 100% मृत्यु निश्चित है ही है। और इसके जो सिम्टम होते हैं, पेशेंट जो है बिल्कुल भी पानी नहीं पी पाता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। उसको पानी से डर लगने लग जाता है। उसको हम देंगे ना पानी पीने के लिए तो वो पानी नहीं पिएगा। अब रेबिस जो वायरस है अगर वो दिमाग में चला जाए तो दिमाग में जाके वो हिप्पोकैम्पस नाम के एक दिमाग का एक हिस्सा होता है उसको अफेक्ट करता है और उसमें जाके वो फैल जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइड्रोफोबिया हो जाता है और उसको सीजर्स, उसको दौरे आने लग जाते हैं और वो कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता है। ओके डॉक्टर साहब, क्या आप ये इसी बारे में बताएंगे कि किसी को सिर्फ केवल खरोंच आई है, क्या खरोंच में भी हमें यही सब करना पड़ेगा क्या डॉक्टर साहब? देखिए, इसके रेबिस के काटने के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, खाली कुत्ते ने आपको चाटा है। दूसरा, खाली खरोंच आई है। तीसरा स्टेज, जिसमें खून निकला है। तो पहला जिसमें चाटा है उसमें खाली आप अपने हाथ को धो सकते हैं पानी से और साबुन के पानी से, आपको रेबिस होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज, मतलब कि खरोंचे आई है और खून निकलने लग गया है, इसमें आपको रेबिस की वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार किसी कुत्ते ने चाटा है लेकिन हमारा वहां पे जख्म बना हुआ है, हमारा जख्म चाट गया, तो क्या करना चाहिए हमें? तो भी मैं आपको ये बोलूंगा कि हमें रेबिस की वैक्सीन लगवानी ही लगवानी चाहिए उस केस में भी। बहुत बढ़िया। अगर डॉक्टर साहब हमारे को किसी कुत्ते को टीके लगा रखें, सपोज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे में धारणा होती है कि जी हमने कुत्ते को टीके लगवा रखे हैं, क्या उस केस में भी हमें टीके अपने लगवाने चाहिए, वो क्या है सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। लोग कहते हैं कि कुत्ते को टीके लगे हुए हैं, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। वो कुत्ते का जो मालिक है वो ये कहेगा ही कहेगा अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है तो आप इस केस में भी वैक्सीन लगवाइए ही लगवाइए। तो जो कुत्ते काटे का जो मालिक कहता है कि जी हमने कुत्ते को टीके लगवा रखे, उनका फिर क्या है, वो किस चीज के लिए लगे हुए उस कुत्ते वो को? कुत्ते की जान के लिए है, वो ताकि कुत्ते को रेबिस ना हो। ओके और डॉक्टर। हाँ, तो हमें जो हमारे समाज में एक धारणा ये बैठी हुई है कि कुत्ते को इंजेक्शन लगा रखें, इसीलिए हमें वो इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है, तो आपके हिसाब से वो गलत है, हमें इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। 100% गलत है। वैक्सीन लगवानी ही लगवानी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।